मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में जाना जाएगा। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के वो महान स्वतंत्रता सेनानी जिनसे आज भी आज का युवा दौर प्रेरणा लेता है। और यही वजह है कि सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। यूं तो नेताजी का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है और यही वजह है कि आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर। नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897, जगह ओडिशा, बंगाल डिवीजन, कटक। पिता जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की 14 संतानें थी, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। कोई नहीं जानता था कि देश की आजादी के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। कुशाग्र बुद्धि के सुभाष चंद्र बोस प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद कटक के रेमेशॉव कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल हुए। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। पढ़ाई के प्रति लगन और जज्बा ऐसा था कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और इसके लिए उनके माता पिता ने सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। अंग्रेजों के जमाने में किसी भारतीय का इस परीक्षा में पास होना तो दूर, इसमें भाग लेना तक कठिन था। लेकिन इसके बावजूद नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया। लेकिन इसी बीच देश में बहुत कुछ हो रहा था। देश में आजादी की लहर जोर पकड़ रही थी और ऐसे में उन्होंने प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर वतन लौटने का फैसला किया और फिर वो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जहां महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। इसीलिए नेताजी गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद एक ही था कि भारत को आजाद कराया जाए। साल 1938 वो दौर था जब नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। साल 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारामैया को हराकर विजय प्राप्त की। लेकिन इसी बीच महात्मा गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। इसके बाद वो दौर आया जिसे पूरी दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध कहा। नेताजी ने अंग्रेजों का विरोध करना तेज कर दिया था, जिसके बाद उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि इसी बीच वो जर्मनी भाग गए और यहाँ उन्होंने विश्व युद्ध को बड़े ही करीब से देखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की और दोनों की एक बेटी अनीता हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन भी किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा यानी कि आज के म्यांमार पहुंचे, जहां उन्होंने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए थे। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। आपको बता दें, उन्होंने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी से शुरू किया था और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस भगवत गीता को अपना मुख्य प्रेरणा स्रोत मानते थे। लेकिन इसी बीच 18 अगस्त 1945 को ऐसी खबर आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ताइपे में हुई एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए थे। घटना को लेकर 3 जांच आयोग भी बैठे, जिसमें से 2 जांच आयोगों ने यह कहा कि दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई है, जबकि न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता वाले तीसरे जांच आयोग ने बात कही थी कि घटना के बाद भी नेताजी जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी, जो एक वीर सैनिक
एक वीर योद्धा, एक महान सेनापति, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। जी हां, आज उनकी जयंती है और आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। आज उन्हें हर कोई नमन कर रहा है और उनकी कई बातों को याद कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जय भारत टीवी की तरफ से उन्हें नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।